तो क्या हाल है, माय नेम इज़ वकार खान एंड यू आर वाचिंग वकार 2.0। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास सफदर से जो स्नैचिंग हुई। हम आपको पूरा बताएंगे कि वो स्नैचिंग किसने की है और क्यों की है, पूरी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक के देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर व्लॉगर मास सफदर के बारे में। अगर आप उनके व्लॉग देखते होंगे तो तुम एटीट्यूड बॉय के नाम से जाने जाने वाले शाद सफदर को तो जानते ही होंगे, जो मास सफदर के भाई है। मास सफदर को आज रात अपनी फैमिली के उम्रा अदायगी के लिए रवाना होना था, जिसके लिए शाद सफदर मनी एक्सचेंज करवाने गए तो उनके घर के बाहर उनसे पासपोर्ट, मोबाइल फोन और नकदी रकम छीन ली गई, जिस पर मास सफदर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर कहा कि प्लीज अगर पैसे रख लो लेकिन पासपोर्ट दे दो, क्योंकि आज है हमारी फ्लाइट और हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हमारा इतना बेहतरीन प्लान था फैमिली के साथ यार। टिकट, पासपोर्ट और टिकट दे दो प्लीज यार, प्लीज। अगर आपको कहीं पड़ा हुआ मिलता है, शाद सफदर नाम है उस पे लिखा हुआ पासपोर्ट पे, अगर आपको कहीं मिलता है तो आप दे दो। तो मेरी भी यही राय, अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप वो आज रात से पहले पहले मास सफदर के घर पर पहुंचा दो, क्योंकि उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, मगर मास सफदर की फ्लाइट रह जाएगी आज की। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है। तो उस वीडियो में एक जगह शाद सफदर ने कहा कि वो सिंधी टाइप लोग थे, तो उनका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि वो सिंधी कम्युनिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बल्कि वो उस मखसूस चोर को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिन्होंने उनको लूटा। क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, ना ही दहशतगर्दी का ताल्लुक मुसलमानों से और ना ही चोरी करने का ताल्लुक किसी खास कौम से है। मास सफदर को देखने वाले लोग भारत में भी हैं, तो जब उनको ये इस बात का पता लगेगा तो पाकिस्तान और खास तौर पर कराची की क्या इमेज बिल्ड होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और खास तौर पर कराची में स्ट्रीट क्राइम काफी बढ़ चुके हैं, तो पुलिस को चाहिए कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करें और पुलिस से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनके साजो सामान को उनको वापस कर दिया जाए, ताकि वो अपनी उम्र अदायगी कर सके। तो अगर वीडियो से थोड़ी भी मालूमात हासिल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।